Hello everyone, I am back again and as usual we are discussing about the lesson 9 10th form Bholi K. Abbas. Today I am going to discuss about part second and as usual I have written recently some of the most important words which is in your book reading and today I am going to discuss about the reading of page 57 to 61. Page 57 to 61 and according to the page I have written some of the word notes on the chalkboard. And as usual, I just want to tell you for your kind information, students, मैं आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। भोली एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका रियल नेम सुरेखा है और एक नंबरदार की बेटी है और जो उसकी बड़ी सिस्टर्स हैं उनकी शादी हो चुकी है लेकिन पेरेंट्स को जो है इसकी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि जब ये छोटी थी तो कॉट चारपाई से गिरी और इसके ब्रेन में चोट आई और उसकी वजह से ये हकलाने लगी और बहुत देरी से इसने बोलना शुरू किया। तो जब ये बड़ी हुई तो गांव के अंदर एक स्कूल खुला और स्कूल जैसे ही खुला तो तहसीलदार ने इसके फादर को कहा कि आप सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, अपनी बच्ची को जो है स्कूल में भेजें शिक्षा लेने के लिए। तो जो उसकी मदर थी सुरेखा यानी कि भोली की, उसने भी अपने हस्बैंड को, उसके फादर को समझाया कि अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसके लिए एक सुयोग्य वर मिल जाएगा। सो इन द सेम मैनर जो भोली है उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया लेकिन सबसे पहले उसको थोड़ी सी, जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा लास्ट वीडियो में कि किस तरह वो डर रही थी कि किस तरह उनकी गाय लक्ष्मी को ले जाया गया था और लौट के फिर वो नहीं आई थी, उनको भेज दिया गया था। तो ऐसे ही कुछ डर है लेकिन जब तैयार किया जाता है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उसको लगता है हाँ रियल में अब मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह पर भेजा जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था ये स्कूल किस तरह की होती है और क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जब वो पढ़ लिख गई तो वही एज यूजुअल एक कहानी, जब शादी होने लगी तो एक लालची परिवार था, उन्होंने दहेज की मांग की और भोली के उस व्यवहार से जो उस समय उसने अपना एक हौसला दिखाया, एक स्पिरिट दिखाई, सब देख करके हैरान थे। तो स्टूडेंट कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और क्वालिटी हमारे अंदर से होती है और उन क्वालिटीज को हमें इंट्रोवर्ट ना करके एक्सट्रोवर्ट करना पड़ता है अगर हमें जीवन में कामयाब होना है। तो ये भोली एक ऐसी बच्चियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एज यूजुअल हमारे डेली रूटीन के अंदर ऐसा बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। तो चलिए नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन। भोली डिडंट नो, भोली नहीं जानती थी व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, स्कूल किस तरह का होता था एंड व्हाट हैपेंड देयर, वह क्या था। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गिफ्ट्स गर्ल्स, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन इज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश ये पाकर के थी कि वहां पर जो वर्तमान में लड़कियां थी उसी की उम्र की थी। शी होप, उसे आशा थी दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि इनमें से कोई ना कोई लड़की उसकी अवश्य दोस्त बनेगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, और जो एक लेडी टीचर थी वहां पर, जो औरत अध्यापिका थी, हु वाज इन द क्लास, जो क्लास में थी, वो सेम कह रही थी समथिंग टू द गर्ल्स, गर्ल्स को कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली कुछ नहीं समझ पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर जो पिक्चर्स थी उनको देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मींस अट्रैक्टेड, उन रंगों ने उसे आकर्षित किया। द हॉर्स वाज ब्राउन, हॉर्स जो है भूरे रंग का था, जस्ट लाइक द हॉर्स, और हॉर्स की तरह ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और जो तहसीलदार है घोड़े पर ही उनके गांव की जो है उनके गांव में आया था। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, अब उनके पड़ोस की बकरी की तरह ही जो बकरी थी वो काली थी। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट्स, और दूसरे पैरट की तरह तोता हरा था। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय उनकी लक्ष्मी जैसे कि। सडनली भोली नोटिस, और अचानक भोली ने ध्यान दिया दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि अध्यापिका उसके बराबर में खड़ी थी। स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। वो she could stammer no further than that, इससे ज्यादा वो ज्यादा हकला नहीं सकती थी। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया स्टूडेंट, ये हकला नहीं सकती थी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood, एक असहाय, एक जो असहायपन की जो एक आंसुओं की बाढ़ थी जो उसके आंसुओं के रूप में बह रही थी, वो चिल्लाना शुरू किया। She kept her head down, अपने सिर को बेंड मींस नीचे रखा। As she sat in her corner, जैसे वो अपने कोने में बैठी, not daring to look up at the girls, और उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी ऊपर लड़कियों को देखने की। Who she knew, जिन्हें वो जानती थी, वो still laughing at, जो अभी पर उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. Here it is, scurried out means moved hurriedly, बड़ी तेजी से
जो बड़ी तेजी से जैसे स्कूल की घंटी बजी, कक्षा से सभी लड़कियां जो है बाहर की तरफ दौड़ी, बट भोली डियर नॉट लीव हर कॉर्नर। भोली में अपने उस कोने को छोड़ने की, डियर मींस इनकरेज, साहस नहीं था, जिद नहीं था, हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी झुका था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वो सिसकियां भर रही थी, वो सिसकियां भरनी जा, उसकी जो सिसकियां थी वो जारी थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, और टीचर की जो आवाज थी वो इतनी सॉफ्ट नरम थी, एंड सूदिंग, सूदिंग मींस रिलैक्स देने वाली, सूदिंग मींस प्लेजिंग, खुशी देने वाली। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे कभी भी ऐसे नहीं बुलाया गया था, टू टच हर हार्ट। और उस टीचर की जो सूदिंग एक बिहेवियर था उसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सर, द टीचर ने कहा उठो। इट वाज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक मैत्रीपूर्ण सुझाव था। भोली कोट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीने आ रहे थे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी वो हकलाती हुई जबान उसको अपमान कर रही थी, फॉर द सीक ऑफ दिस काइंड वुमन, और इस दयालुता भरी औरत के लिए। हाउएवर फिर भी शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक कोशिश करने का फैसला लिया। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी इतनी शांत कर देने वाली प्लेजेंट वॉइस थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसी। वो शी बिगन टू स्टैमर, उसने हकलाना शुरू किया। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापक ने उसे प्रोत्साहित किया। कम ऑन, चलो। नाउ द फुल नेम, पूरा नाम बोलो। भोली। At last she was able to say it, और आखिर में वो इसे कहने में समर्थ थी। Felt relieved, उसे राहत महसूस हुई, as if it was a great achievement, जैसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। Well done, बहुत बढ़िया। टीचर patted her affectionately, टीचर ने उसे बड़े प्यार से थपथपाया and said, और कहा, put the fear out of your heart, अपने दिल से इस डर को निकाल फेंको, and you will be able to speak like everyone else, और तुम भी हर किसी की तरह बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली looked up as if to ask, really, वास्तव में भोली ने जैसे ही पूछने के लिए ऊपर देखा, yes yes it will be very easy, हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, और तुम्हें हर रोज स्कूल आना होगा, क्या तुम आओगी? भोली नोडी, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, और उसने जो है एकदम हल्का सा सिर हिलाया, नहीं। यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, भोली खुद बहुत हैरान थी। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और वह इसे कहने में समर्थ थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, अब ये पुस्तक लो, क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया था? द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, जो किताब थी वो अच्छी तस्वीरों से भरी थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और पिक्चर जो पिक्चर थी वो रंगों में थी। डॉग, कैट, गॉट, horse, parrot, tiger and a cow, just like लक्ष्मी की तरह। and with every picture was a word in big black letters, और हर एक पिक्चर की तरह बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। in 1 month you will be able to read this book, और एक महीने में तुम ये बुक पढ़ने लायक हो जाओगी। then I will give you a bigger book, तुम्हें मैं इससे भी बड़ी बुक दूंगी। then still bigger one, अभी इससे बड़ी। in time you will be more learned, और समय रहते ही तुम बहुत ज्यादा सीख जाओगी। then anyone else in the village, गाँव में सबसे ज्यादा। then no one will ever be able to laugh at you, कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने के काबिल नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, पीपल बड़े आदर से आपको सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, और तुम बिना थोड़ा सा हकलाए भी तुम बोलने में समर्थ हो जाओगे। अंडरस्टैंड, समझी ना? वो हम आप घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट, भोली को महसूस हुआ एज ए मानो सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेंपल वर रिंगिंग, कि पूरे गांव के अंदर मंदिरों की घंटियां बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और स्कूल हाउस के सामने जो वृक्ष थे हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, वो खिल गए थे। ब्लॉसम मींस इनटू बिग रेड फ्लावर्स, मींस ब्लॉसम में पुट फोर्थ फ्लावर्स, जो फूल खिल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल खिल गए थे लाल। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, थ्रोबिंग मींस पल्पिटेटिंग, बीटिंग, उसका जो दिल था वो धड़क रहा था एक नई आशा के साथ, एक नए जीवन के संचार के साथ। 10 years पास्ट, इस तरह से जो है वर्ष बीते। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव जो है एक छोटा सा नगर हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, एक प्राथमिक पाठशाला जो थी वो एक उच्च विद्यालय में बदल गई। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, और अब टिन शेड, जो टिन एक जो मेटल है टिन, उसका एक बहुत बड़ा एक शेड था जिसके नीचे अब सिनेमा थी। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन गिनिंग मिल मीन्स सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम सीड्स, और जिसे आप बिनोले कहते हैं, बीज से रुई को अलग करने वाली जो सिस्टम होता है उसे गिनिंग मिल कहा जाता है, उसे कहा जाता है।
द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो गाड़ियां थी उनके स्टेशन पर रुकनी शुरू हो गई। वन नाइट आफ्टर डिनर, और रात्रि के भोज के बाद एक रात्रि रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन तो शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर के सुझाव को स्वीकार करूं? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। इस वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। वेल टू डू मींस बहुत धनवान दूल्हे को पाकर वो बहुत भाग्यशाली होगी जो ऐसा दूल्हा मिलेगा। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, है हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना बड़ा घर है। एंड आई ही सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और उसके हजारों रुपए जो है बैंक में। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और ना ही वो किसी दहेज के लिए कह रहे हैं। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, परंतु वो इतना जवान नहीं है। ये तो सही है, यू नो तुम जानते हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और लगभग मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और लंगड़ा करके भी चलता है। लिम्स, LIMBS, लिम्स का मतलब होता है बच्चे लंगड़ा करके चलना, उसको हम क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। वॉक्स लेमली, लंगड़ा करके चलना, उसको वॉक्स लेमली कहेंगे। द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इस इट मींस एक तो वो ढेर उम्र का था जिससे शादी होने वाली थी, दूसरा उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे। यहाँ कहने का मतलब ये है, हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी जो पहली पत्नी से बच्चे थे वो भी अब बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, ऐसी कोई बात नहीं होती। हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, लगभग 45 और 50 के करीब। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम भाग्यशाली दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरी गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसके वो चीचक के दो दाने चेहरे पर, उसके बारे में नहीं जानता। हर लैक ऑफ सेंस, और उसमें जो बुद्धि या अकल की कमी है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रपोजल स्वीकार नहीं करते, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, और वो सारी उम्र जो है कुमारी, अनमैरिड है, विवाहित रह सकती है। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल सी, परंतु मुझे हैरानी है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो एक विटलेस होता है बुद्धि से रहित, विदाउट इंटेलिजेंस, तो विटलेस जो बुद्धि से रहित है वो क्या कहेगी? शी इज लाइक डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, मटड़ दैट आप सही हो। So this is all about the second part, and next part will be the third part, and I'll finish the reading of this lesson. So today, as usual, we learned a lot from this character Bholi, कि जो एक कैरेक्टर है वो हमें बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है स्टूडेंट। तो हमें अपनी जिंदगी में भी सीखना चाहिए, और कोई भी अध्यापक है बच्चे, थोड़ी सी गाइडलाइन है, कोई भी अध्यापक है वो कभी भी बुरा नहीं पढ़ाता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि कुछ एक बच्चे मैंने देखा है, एक या दो स्टूडेंट नॉट मोर देन, वो क्या करते हैं, वो डिसलाइक कर देते हैं ऐसे। तो मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब पे देखता हूँ डिसलाइक क्या होता है, या तो ना वो बॉक्स में रीजन होना चाहिए। एक टीचर को भी फीडबैक चाहिए होती है, अगर आपको डिसलाइक करना है तो आप बताइए इन बॉक्स में कि कमी कहाँ है। रही बात सोर्सेस की, तो बच्चे मैं एक मीडियोकर लेवल से अध्यापक हूँ, जिसमें हमें आज की इस डिजिटल इंडिया के अंदर एक जो है माइक भी चाहिए होता है, स्टैंड भी चाहिए होता है, नॉट मच कॉस्टली, बट फिर भी। तो इस ट्रेंड के अंदर जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि आप तक वीडियो जो है प्रॉपर पहुंच जाए। तो हो जाता है कि एक कैमरा पकड़ के बैठना और एक स्टैंड पे, तो एक ये छोटा यंगर बेटा है मेरा जो मुझे इतना कोऑपरेट कर रहा है, मैं इसका तो बहुत थैंक यू करूंगा ही। तो आप सभी का भी थैंक यू बेटा, जो आप मुझे इनकरेज कर रहे हो। तो डिस्करेज मत कीजिए टीचर्स को, चाहे कम चाहे ज्यादा, चाहे कम नॉलेज से चाहे ज्यादा नॉलेज से। बेटा आफ्टर ऑल हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। मैं नहीं कहता नोबडी इज परफेक्ट, दिस इज अ फैक्ट, बट आई कैन डू as much as I can. I will try my level best and definitely show you that do the same. Thank you very much. God bless you.